एक विशाल सवाना के मध्य में लियो नाम का एक राजसी शेर रहता था। लियो कोई साधारण शेर नहीं था। वह अपनी उदारता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमय शक्ति के लिए जाना जाता था, जो उसे पशु साम्राज्य के अन्य सभी जानवरों से अलग करती थी। सिंह के पास अपनी जान गंवा चुके लोगों को फिर से जीवित करने की शक्ति थी। सवाना के अन्य जानवर अपने असाधारण उपहारों के लिए लियो का सम्मान करते थे और उन्होंने जीवन के चक्र में सद्भाव और संतुलन लाने के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। लियो के सौम्य शासन के तहत सवाना फला फूला और जानवर शांति से एक साथ रहते थे। हालांकि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और लियो जानता था कि उसे अपने उपहार का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। वह हर गिरे हुए प्राणी को पुनर्जीवित नहीं कर सका, क्योंकि इससे जीवन और मृत्यु का प्राकृतिक क्रम गड़बड़ा जाएगा। इसके बजाय उन्होंने केवल उन स्थितियों में हस्तक्षेप करना चुना जहां उनका उपहार सकारात्मक परिवर्तन और उपचार ला सकता था। एक दिन जब लियो सवाना में गश्त कर रहा था, उसने एक दुखद दृश्य देखा। एक राजसी हाथी प्रतिद्वंद्वी दल के साथ भीषण युद्ध का शिकार होकर निश्चल पड़ा हुआ है। अन्य प्राणी अपने बुद्धिमान और सौम्य मित्र के खोने पर शोक व्यक्त करते हुए चारों ओर एकत्र हो गए। लियो जिम्मेदारी का भार महसूस करते हुए गिरे हुए हाथी को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेता है। एक कोमल स्पर्श और फुसफुसाती प्रार्थना के साथ लियो ने जीवन की शक्तियों को बुलाया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए हाथी जीवित हो गया। जब बेजान विशालकाय अपने पैरों पर खड़ी होती है तो सवाना खुशी से झूम उठती है। लियो की चमत्कारी शक्तियों की खबर हेक्टर नाम के चालाक लकड़बग्घे के कानों तक दूर दूर तक फैल गई। हेक्टर लालच और अमरता की इच्छा से प्रेरित होकर धूर्त मुस्कान के साथ लियो के पास पहुंचा। लियो, हेक्टर ने आदरपूर्वक कहा, मैंने आपके अविश्वसनीय उपहार के बारे में सुना है। मैं अपना ज्ञान आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और बदले में आप मुझे पुनरुत्थान की शक्ति दे सकते हैं। Leo, aware of Hector's true intentions, replied, Hector, the balance of life and death is delicate. मैं इस तरह का उपहार हल्के में नहीं दे सकता और मैं निश्चित रूप से इसे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकता जो इसे स्वार्थी कारणों से चाहता है। निश्चित, हेक्टर एक योजना तैयार करता है। वह जानवरों के एक समूह को एक जाल पर हमला करने के लिए मना लेता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अधिक से अधिक भलाई के लिए खुद को बलिदान कर रहा है। हेक्टर के धोखे से अनजान जानवर लियो से उसे वापस जीवित करने की विनती करते हैं। लियो को धोखे का एहसास होता है, लेकिन वह अन्य प्राणियों की सच्ची पीड़ा से प्रेरित होकर अपनी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। हेक्टर को छूते ही ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई, लेकिन लकड़बग्घे को पुनर्जीवित करने की बजाय इसने हेक्टर के वास्तविक स्वभाव को सभी के सामने प्रकट कर दिया। हेक्टर खुला और शर्मीला छाया में चला गया है। अपने उपहार के दुरुपयोग से निराश होकर लियो ने एकत्रित प्राणियों को संबोधित किया, मेरे दोस्तों, पुनरुत्थान की शक्ति व्यक्तिगत लाभ या अमरता के लिए एक उपकरण नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग ज्ञान, विनम्रता और प्राकृतिक नियमों की गहरी समझ के साथ किया जाना चाहिए। आइए हम जीवन के उपहार को संजोएं और गले लगाएं। अस्तित्व का चक्र। उस दिन के बाद से लियो अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करना जारी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सवाना समान रूप से समृद्ध हो। जीव उनके ज्ञान के लिए आभारी थे। जीवन और मृत्यु के बीच नाजुक संतुलन के लिए एक नई सराहना के साथ रहते थे। मंजिला का नैतिक स्पष्ट है, असाधारण उपहार असाधारण जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। जीवन और मृत्यु की शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और प्राकृतिक नियमों की गहरी समझ के साथ किया जाना चाहिए। लियो की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न केवल असाधारण क्षमताओं को रखने में है, बल्कि उन्हें व्यापक भलाई के लिए उपयोग करने और जीवन के संतुलन का सम्मान करने में भी निहित है।